प्रातःकाल का समय था। पक्षियों का कलरव, मंद पवन और यज्ञ की अग्नि जल रही थी। एक शिष्य ने ऋषि के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैं सनातन धर्म को समझना चाहता हूं, पूर्ण रूप से। ऋषि ने नेत्र बंद किए और बोले, वत्स, जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी, तब केवल सत्य था। उस सत्य ने स्वयं को नाद के रूप में प्रकट किया। वही वेद बने। उन्होंने भूमि पर रेखा खींची। ऋषियों ने वेदों को रचा नहीं, सुना। ऋग्वेद ने सृष्टि का रहस्य बताया, यजुर्वेद ने कर्म का पथ, सामवेद ने भक्ति का स्वर और अथर्ववेद ने जीवन का संतुलन। फिर वे शांत स्वर में बोले, उपनिषद कहते हैं, तू शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वही ब्रह्म है। शिष्य की जिज्ञासा और गहरी हुई। ऋषि मुस्कुराए और बोले, जब ये ज्ञान जन सामान्य के लिए कठिन लगा, तब पुराण प्रकट हुए, कथाओं में छुपा हुआ सत्य। कहीं विष्णु ने पालन सिखाया, कहीं शिव ने वैराग्य, कहीं शक्ति ने साहस और करुणा। पुराणों ने बताया कि ईश्वर कथा में नहीं, चेतना में मिलता है। ऋषि ने यज्ञ की अग्नि की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य का जीवन भी एक यज्ञ है वत्स। उसके 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य में सीख, गृहस्थ में कर्तव्य, वानप्रस्थ में त्याग और सन्यास में पूर्ण समर्पण। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और इस जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, जिससे जीवन शुद्ध रहे, अर्थ, जिससे जीवन चले, काम, जिससे जीवन मधुर बने, और मोक्ष, जिससे जीवन मुक्त हो जाए। ऋषि ने शिष्य की आंखों में झांकते हुए कहा, मनुष्य कर्म से बंधता है, ज्ञान से जागता है, भक्ति से पिघलता है, और जब धर्म, आश्रम और पुरुषार्थ संतुलित हो जाएं, तब मोक्ष स्वयं आ जाता है। अंत में ऋषि बोले, वत्स, पहले ज्ञान था, वेद, फिर बोध हुआ, उपनिषद, फिर जीवन में उतारने की कथा बनी, महाभारत। उस कथा के हृदय से गीता निकली, और जब मनुष्य भूलने लगा, तब पुराण आए, स्मरण कराने के लिए। ऋषि बोले, वत्स, सनातन धर्म पूजा नहीं, ये जागृति है। जो स्वयं को जान ले, वही ईश्वर को जान लेता है।